बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और विषय ये है कि सनातन धर्म में वैदिक रीति से जिस तरीके से विवाह पद्धति आजकल चल रही है, क्या प्रारंभ से यही रीति थी या कुछ इसमें बदलाव हुआ है। सनातन धर्म जो है वो कोई एक पूजा पद्धति नहीं है, सांगोपांग जीवन को जीने की एक कला है, एक विधि है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में जिंदगी के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष में अगर कोई समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान यथाउचित सब जगह है। जरूरत है उनको ढूंढने की, उनको पढ़ने की और उनको अमल करने की। विवाह हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों में विवाह 15वां संस्कार है और गृहस्थ आश्रम का ये प्रवेश द्वार है। यहीं से गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता है। विवाह वैसे 8 प्रकार के होते हैं। सबसे उत्तम विवाह होता है ब्रह्म विवाह, और जो सबसे बुरा माना जाता है वो होता है राक्षस या दैत्य विवाह। हम बात करेंगे कि हमारे सनातन में विवाह की क्या विधि है जो लाखों वर्षों से अनवरत चलती आ रही है। हमारे जितने देवी देवता या हमारे अवतार हुए हैं उनमें सबसे उत्तम एक ही विवाह की चिंता वो बात हुई है और वो है राम विवाह की। उसे शंकर जी के विवाह का भी वर्णन खूब मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तृत वर्णन राम विवाह का मिलता है। विवाह ऐसा है जो ब्रह्म विवाह होते हैं, वो माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार लड़का ढूंढते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ लौकिक परंपराएं साथ में होती हैं और तय हो जाती है, नियत समय पर विवाह होता है। लेकिन राम जी का विवाह ऐसा नहीं हुआ था, वो स्वयंवर प्रथा के हिसाब से हुआ था। पहले विवाह जो था वो नाई, पंडित ये लोग ढूंढ ढूंढ के बताते थे। कारण ये था कि इनका क्षेत्र, इनका इलाका काफ़ी दूर तक होता था, हर तरह के आदमियों को ये जानते थे। तो ये जो है अपने मन में जोड़ लगा देते थे कि इस लड़के की शादी इस लड़की से सही रहेगी, ये आके बता देते थे। फिर कालांतर में ये काम रिश्तेदारों ने भी देखना, सुनना, बताना शुरू किया। और आजकल तो समय इतना बदल गया है कि पंडित और नाई और रिश्तेदारों की कौन सुने। आधे से ज़्यादा काम तो मैरिज ब्यूरो कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे राम जी की विवाह की। स्वयंवर प्रथा ऐसी होती है कि लड़की का पिता यानी राजा कुछ शर्तों के साथ स्वयंवर प्रथा रख देता है कि भाई ये शर्तें पूरी कर जो करेगा उसके साथ में उस कन्या का विवाह होगा। शर्तें भी इतनी सरल और सहज नहीं होती हैं और एक नियत समय पर जो उस योग्य राजा होते थे उनको निमंत्रण दिया जाता था, वो सब आते थे और स्वयंवर की शर्तों को पूरा करने की कोशिश करते थे। जो पूरा कर देता था उसके साथ विवाह हो जाता था। विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला, राम लक्ष्मण जी को लेके सीता जी के स्वयंवर में गए। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा अवश्य कि राजा दशरथ इतने बड़े राजा थे और दोनों बच्चों के विवाह की बात थी, विश्वामित्र जी ने पहले दशरथ जी को क्यों नहीं बताया? भाई पिता तो वही थे। उसका समाधान यह है कि जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने के लिए गए थे तो बहुत बातें कहने सुनने के बाद में अंत में राजा दशरथ ने कहा था कि अब यहाँ से ले जाने के बाद में एक पिता का जो स्नेह है वो आप दीजिएगा और जो अधिकार एक पिता को होता है वो अधिकार मैं आपको सौंप रहा हूँ।
राम लक्ष्मण को बुलाया, उनको अपने कलेजे से लगाया और बहुत प्रकार से नीति और ज्ञान की बात समझाई और विश्वामित्र जी से कहा कि ये हमारे प्राण के समान दोनों बच्चे हैं, दोनों बालक हैं हमें, लेकिन आज के बाद में इनके पिता अब आप हो। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। यहां से ले जाने के बाद में और अब दूसरा कोई पिता नहीं है, आप ही पिता हो। इसलिए विश्वामित्र जी उनको लेकर के गए थे। धनुष यज्ञ संपन्न ऐसे हुआ कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया। राजा जनक जी विश्वामित्र के पास आए और उनसे बोले कि प्रभु आपकी कृपा से राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है और मुझे कृतार्थ कर दिया है। अब जो उचित व्यवहार हो वो आप बताएं और वो किया जाए। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा। मोहि कृतकृत्य कीन्ह दो भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। हे नाथ, अब जो उचित है वो कहिए। विश्वामित्र जी ने उनको बताया कि धनुष के टूटते ही समझो विवाह हो गया शर्त के अनुसार, लेकिन धनुष टूटने के बाद भी वैदिक रूप से, कुल परंपरा के रूप से और सामाजिक रूप से जो लोकाचार, जो विधि विधान होता है उसके अनुसार भी विवाह करना चाहिए और करना पड़ेगा। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। क्योंकि टूटते ही समझो विवाह हो गया, ये हमें आपको नहीं सबको पता है। लेकिन इतने पर भी अब आपके वंश का जो व्यवहार है वो कीजिए। और शादी विवाह में हर आदमी को हर लोकाचार नहीं पता होता है। वो किससे पूछा जाता है? घर का जो वयोवृद्ध है, कोई बूढ़ा हो, गुरु हो और पंडित हो, इन्हीं लोगों को पता होता है। इन्हीं के कथनानुसार सारे कार्य किए जाते हैं। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। इन सबसे पूछ करके जैसा उचित हो वैसा करो। और सबसे पहले दूत भेजिए अवध को, साकेत को, राजा दशरथ को बुलाने के लिए। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला, पाए पठये दूत बोलिते ही काला। राजा ने कहा, हे कृपाल, हे दयालु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और तुरंत ही दूत पठाए गए। अच्छा, आजकल जैसे एक पद्धति है, लोकाचार है कि बरछकाई होती है, पाँव पहले गिया होता है, रोका होता है। ये राम जी के विवाह में नहीं हुआ था, क्योंकि स्वयंवर प्रथा के अनुकूल विवाह हुआ था, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। दूत पत्रिका को लेकर राजा दशरथ को बुलाने अयोध्या गए हैं। राजा दशरथ अपनी सभा में बैठे हैं और उनको पत्रिका दी जाती है और वो मारे खुशी के इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि दूतों को इनाम और निछावर देने लगते हैं। लेकिन दूतों ने अपने कान को हाथ लगाया, क्योंकि जनकपुर का हर निवासी सीता जी को अपनी पुत्री के समान मानता था और लड़की के यहाँ से कुछ लेना उस समाज में उस समय बिल्कुल उचित नहीं माना जाता था। और ये परंपरा आज तक भी कायम है, अभी लोप नहीं हुआ है इस परंपरा का। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। उन्होंने कान पे हाथ लगाया और कान मूंद लिया कि हमारे धर्म के विरुद्ध है, मैं कुछ आपसे नहीं ले सकता हूँ। और राजा दशरथ की सभा ने समझा कि ये धर्म की बात कह रहे हैं, तो इसलिए किसी ने उनके ऊपर दबाव नहीं दिया। राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और उनसे निवेदन किया, प्रार्थना किया कि इस पत्रिका को पूरे समाज को, घर परिवार को बैठकर आप सुनाइए। उन्होंने पत्रिका को सब
पत्रिका में जो लिखा था वो सबको सुनाया। और ये मंगल संदेशा मिलते ही अयोध्यापुरी में मंगल गीत गाने जाने लगे। और भाई वैसे नहीं, राम और सीता का नाम ले लेकर के मंगल गीत गाए गए। गाओ वही सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम और सीता। अब मंगल गीत गाया जा रहा है, अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। अगले वीडियो में पूरी विवाह तक का जो जो विधि है सनातन के हिसाब से, वो दोनों की तुलना करके मैं बताऊंगा कि क्या पहले होता था, क्या उचित था, क्या आज होता है। और आप मान करके चलिए कि जो सनातनी पद्धति है लगभग आज भी वही होता है, और जो मानने वाले हैं वो मानते हैं। भाइयों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।